औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व शफ़ीअना बिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। रब्बक यख़्लुक़ु मा यशाअ व यख्तार मा काना लहुमुल ख़ियरा सुब्हानल्लाहि व तआला अम्मा युश्रिकून। खुदावंद आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है कि रब्बुक यख़्लुक़ु मा यशाअ व यख्तार। बहुत साफ़ और बहुत वाज़ेह ऐलान है। रब्बुक यख़्लुक़ु मा यशाअ व यख्तार, तुम्हारा परवरदिगार जो चाहता है ख़ल्क़ करता है और जिसे चाहता है मुंतख़ब करता है। तुम्हारा रब जो चाहता है ख़ल्क़ करता है और जिसे चाहता है मुंतख़ब करता है। अगर बात यहीं पर तमाम हो जाती तो हम ये समझते कि जिस तरीक़े से कुरान मजीद में सैकड़ों और हज़ारों ऐलान हैं, उसकी खल्लाक़ियत का ऐलान है, उसकी जब्बारियत का ऐलान है, उसके फ़ज़ल का ऐलान है, करम का ऐलान है, जूद का ऐलान है, अता का ऐलान है, रहम का ऐलान है, इल्म का ऐलान है, हिकमत का ऐलान है। जिस तरीक़े से सैकड़ों ऐलानात हैं, उसी तरीक़े से कुरान ये दो बातें भी बयान कर रहा है कि यख़्लुक़ु मा यशाअ व यख्तार, जो चाहता है ख़ल्क़ करता है और जिसे चाहता है चुनता है, जिसे चाहता है मुंतख़ब करता है। मगर एकदम से आगे बढ़ के लहजा बदल जाता है, मा कान लहुमुल ख़ियरा। और आप देखेंगे कुरान मजीद में आपको बहुत से आयात ऐसे मिलेंगे कि जहाँ एक सीधी सी बात कही जा रही है, बज़ाहिर एक सादा सी और एक सीधी सी बात कही जा रही है, और उसके बाद एकदम से कुरान का लहजा चेंज हो जाता है, एकदम से कुरान मजीद का लहजा तब्दील हो जाता है। तो लहजे के बदलने से हम समझते हैं शायद कुछ होने वाला है। सलावत भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अब आप इसी आयत को ले लीजिए, यख़्लुक़ु मा यशाअ व यख्तार, तुम्हारा परवरदिगार जो चाहता है ख़ल्क़ करता है और जिसे चाहता है चुनता है, जिसे चाहता है मुंतख़ब करता है। पता चला ख़ल्क़ करने का इख्तियार भी उसी को है, मुंतख़ब करने का इख्तियार भी उसी को है। ये कुरान की लफ्ज़ें हैं। ख़ल्क़ करने का इख्तियार भी अल्लाह के पास है, मुंतख़ब करने का और चुनने का इख्तियार भी अल्लाह के पास है। मुमकिन है ये भी एक इशारा हो कि अगर चुनने का शौक़ है तो कुछ ख़ल्क़ करके भी तो दिखाओ। सलावत वर मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई ज़ाहिर है ये आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं कुरान मजीद की गुफ्तगू है, और कुरान ने इसी बात की डिमांड भी की है, कुरान ने इसी बात का तकाज़ा भी किया है और शिकवा भी किया है। शिकवे का भी अंदाज़ है, शिकायत का भी अंदाज़ है, तकाज़े का भी अंदाज़ है कि अफ़ला यतदब्बरूनल कुरान अमला कुलूबिन अख़फ़ालुहा। क्या बात है, तुम कुरान में गौर नहीं करते, कुरान में तदब्बुर नहीं करते, कुरान में सोचते नहीं, इस बात पर गौर नहीं करते कि कुरान कह क्या रहा है, कुरान कहना क्या चाहता है। कुरान याद करना और है, कुरान पढ़ना और है, कुरान की तिलावत करना और है, कुरान में तफ़हुस करना और है, कुरान में गौर करना और है। तो कुरान की डिमांड ये है कि क्या बात है, तुम गौर क्यों नहीं करते। एक की बजाय 73 इसीलिए हुए कि ज़माने ने कुरान को रट तो लिया मगर गौर न किया।
सलावत वर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मा कान लहुमुल खियरा। अब आप देखिए, तुम्हें कोई इख्तियार नहीं है। इन्हें वार्न कर रहा है कुरान, आगाह कर रहा है कि तुम्हारा परवरदिगार जो चाहता है खल्क करता है, यखलुक़ु मा यशा, जो चाहता है खल्क करता है, वह अख्तार, और जिसको चाहता है चुनता है, जिसे चाहता है मुंतखब करता है। मा कान लहुमुल खियरा, तुम्हें किसी तरह का कोई इख्तियार नहीं है, तो क्या कोई इख्तियारात लेना चाह रहा है? क्या कोई हदों से आगे बढ़ रहा है जो कुरान रोक रहा है? तो कुरान कहता है कि तुम जो शिर्क करते हो उससे अल्लाह बरी है। तो दो चीज़ों का तस्करा है अज़ीज़ान मोहतरम, एक खिलकत का तस्करा है, दूसरे इंतखाब का तस्करा है। एक खिलकत का बयान है, दूसरे चुनने का बयान है। कसम खुदा की पहली ही चीज़ ऐसी है कि इंसानियत ने सिपर रख दी, पूरी बशरियत ने और पूरी इंसानियत ने सिपर रख दी। वो क्या है? वो मंजिल खल्क है। वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, जो कुरान ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, रब्बुका यखलुक़ु मा यशा, तुम्हारा परवरदिगार जो चाहता है खल्क करता है। पहली ही मंजिल वो है कि सांस फूल गई और सिपर रख दी और हाथ पांव फूल गए, वो मंजिल खल्क है। इंसान ने अजीज़ान मोहतरम बड़े बड़े दावे किए, इमामत के दावे किए, रूबियत के दावे किए, रिसालत के दावे किए, मगर खालिकियत का दावा न कर सका। रूबियत का दावा तो किया और कहा कि अना रब्बुकुमुल आला। फ़िरौन ने कहा अना रब्बुकुमुल आला। आप देखिए कुरान उसको नकल कर रहा है, उसको कोट कर रहा है कि फ़िरौन ने क्या कहा। फ़िरौन कह रहा है अना रब्बुकुमुल आला, मैं हूँ तुम्हारा सबसे बड़ा परवरदिगार। तो हमारे दिल को थोड़ी सी तस्कीन भी हो गई ये आयत पढ़ के। आप कहेंगे तुम कैसे मुसलमान हो कि एक आदमी रुबूबियत का दावा कर रहा है और तुम कह रहे हो कि हमारे दिल को तस्कीन हो गई। तस्कीन इसलिए हो गई कि हमारी समझ में ये बात आई कि इंसान का दिमाग कभी कभी इतना ख़राब हो जाता है कि खुदाई की सूझती है। तो अगर छोटे मोटे दावे हों तो बिगड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बन पड़े की बात है। हिस्ट्री को आप देखिए तो रसूलुल्लाह तक आते आते फैशन बदल गया था, क्रेज़ बदल गया था। रसूलुल्लाह से पहले खुदाई का क्रेज़ था, खुदाई का फैशन था। नमरूद ने खुदाई का दावा किया, फ़िरौन ने खुदाई का दावा किया, शद्दाद ने खुदाई का दावा किया। रसूलुल्लाह तक आते आते, हमारे पैगंबर तक आते आते खुदाई का फैशन ख़त्म हो गया था। ये तो मरे पर दावा किया गया है, वरना खुदाई का दावा होता। समझ रहे हैं आप? जैसे कोई आदमी कहे कि हम एमपी का इलेक्शन लड़ रहे हैं और बड़ा शोर हो शहर में, और कहा जाए कि साहब ये बिल्कुल आपकी जीत जाएंगे पार्लियामेंट का इलेक्शन। उसके बाद जब इलेक्शन करीब आया तो अब न किसी अखबार में नाम है, न कोई तस्वीर है, न कोई पोस्टर है, कुछ। उनका क्या हुआ? आप तो एमपी का इलेक्शन लड़ रहे थे और आपकी कामयाबी की बड़ी शोहरत थी। कहाँ वो कुछ ऐसे सियासी उल्टा पेची हुई कि उसकी वजह से मैं नहीं, एमएलए तो हो के रहूँगा, आप देखिएगा, आने दीजिए इलेक्शन को। और उसके बाद एमएलए का इलेक्शन हुआ, उसमें भी उनका बड़ा नाम हुआ, बड़ी शोहरत हुई। और सब ने कहा कि भाई एमएलए तो ये हो ही जाएंगे, इस लिहाज से कि एमपी में इनका नाम चल रहा था। बाद में पता चला कि वो एमएलए के इलेक्शन में भी उनका नाम नहीं आया। तो सब ने कहा ये क्या हुआ, यानी ना एमपी का इलेक्शन आप लड़े ना एमएलए का लड़े। उनका आप देखिएगा मैं पार्षद तो हो के रहूँगा। तो अगर कोई कारपोरेशन में खड़ा होता है और कामयाब होता है तो ये बिल्कुल मजबूरी की बात है। ये जो जनाब अमीर के मुकाबले में दावा हुआ है ये मजबूरी की बात है। चांस मिलता तो खुदाई का दावा कर लेते। सलावत वर मोहम्मद व आले मोहम्मद। और फरमाया आपने तो मजबूरी की बात है। तो उसने कहा अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा परवरदिगार। तो
पता चला इंसानी दिमाग कभी कभी इतना ख़राब हो जाता है कि खुदाई की सूझती है, लेकिन खालिकियत का दावा कोई ना कर सका। इनकार खालिक करने वाले तो बहुत मिले, खालिकियत का इनकार करने वाले तो बहुत मिले, कल भी थे आज भी हैं। पूरे पूरे मुल्क हैं जो वजूद रब का इनकार करते हैं, जो अल्लाह को नहीं मानता है। पूरा रशिया नहीं मानता, पूरा चाइना नहीं मानता, पूरा क्यूबा नहीं मानता। दुनिया में पूरे पूरे मुल्क हैं जो अल्लाह के वजूद का इनकार करते हैं, जो खालिक को नहीं मानते, मालिक को नहीं मानते, पैदा करने वाले को नहीं मानते, आखिरत को नहीं मानते, जन्नत और नार को नहीं मानते, बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। उनकी नज़र में सारे मज़ाहिब जो हैं उनका स्टेटस इक्वल है, इस्लाम में क्रिश्चियनिटी में कोई फ़र्क नहीं। वो मज़हब में बिलीव नहीं करते, वो अल्लाह को नहीं मानते। लेकिन आज तक कोई खालिकियत का दावा न कर सका। क्या खाक दावा करे, न बनाने पर काबू है न बिगाड़ने पर काबू, न एक पत्थर का टुकड़ा बन सका, न एक दरख्त की पत्ती बन सकी। तो कोई ये ना कह सका कि वो खालिक नहीं है, मैं खालिक हूँ। वो बनाने वाला नहीं है, मैं बनाने वाला हूँ। वो पैदा करने वाला नहीं है, मैं पैदा करने वाला हूँ। एक ही आवाज़ कुरान में गूंजी, इन्ना खलकनल इंसान, यकीनन इंसान को हमने बनाया, यकीनन इंसान ने हमको खल्क किया। एक ही है खालिकियत का दावा करने वाला, रब्बो का यखलुक़ु मा यशा, तुम्हारा परवरदिगार जो चाहता है खल्क करता है। बनाना, पैदा करना, क्रिएट करना, ये बंदों के इख्तियार में नहीं है, ये अल्लाह के इख्तियार में है। जो चाहा बनाया, जब चाहा बनाया, जैसा चाहा बनाया, जिस तरह चाहा बनाया। ज़मीन बनाई, आसमान बनाया, चाँद बनाया, सूरज बनाया, सितारे बनाए, पहाड़ बनाए, दरिया बनाए, समंदरों को खल्क किया, अजनास को पैदा किया, फलों को पैदा किया, मेवों को खल्क किया, हवाओं को खल्क किया। आला मंजिल पर आखिर में ले जाके इंसान को रखा। मखलूक़ात में सबसे आला इंसान को बनाया, अशरफुल मखलूक़ात इंसान को बनाया। उसने ऐलान किया, इन्ना खलकनल इंसान, हमने इंसान को बनाया, हमने इंसान को खल्क किया। और क्या कहना, कैसा मुसव्विर है, करोड़ों बनाए, रफ्तार से रफ्तार न मिली, लहजे से लहजा न मिला, अंदाज़ नज़र से अंदाज़ नज़र न मिला, तबस्सुम से तबस्सुम न मिला, आवाज़ से आवाज़ न मिली। करोड़ों बनाए, एक को दूसरे से मिलने न दिया। लाखों में अपने अजीज़ को पहचान लीजिए, करोड़ों में अपने दोस्त को पहचान लीजिए, हज़ारों में अपने बेटे को पहचान लीजिए। सब कुछ वही है, मगर जब बनाया नया नक्शा बना, जब बनाया नई तस्वीर बनी, जब बनाया नया उन्वान कायम हुआ। मगर कोई ये न कहे ये तो मुसव्विर की मजबूरी थी, जब कलम चला नया नक्शा बना। अलग करेंगे तो करोड़ों तो अलग कर देंगे, मिलने न देंगे, मिलाएंगे तो 12 ऐसे बनाएंगे। मजबूर ना समझना, मुख्तार हैं। अलग करेंगे तो करोड़ों को अलग करेंगे, तबस्सुम से तबस्सुम न मिलेगा, आवाज़ से आवाज़ न मिलेगी, अंदाज़ नज़र से अंदाज़ नज़र न मिलेगा, रफ्तार से रफ्तार न मिलेगी, लहजे से लहजा न मिलेगा। और मिलाएंगे तो 12 ऐसे बनाएंगे, न रफ्तार बदलेगी, न गुफ्तार बदलेगी, न लहजा बदलेगा, न अंदाज़ बदलेगा, उन्वान बदलेगा। अव्वल भी मोहम्मद होगा, औसत भी मोहम्मद होगा, आखिर भी मोहम्मद होगा, कुल के कुल मोहम्मद होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, यह है इमामत जिसको मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, यही इमामत है। और अव्वलीन से लेके आखिरीन तक, भाई सुनिएगा, आगाज़ से लेके अंजाम तक, इब्तिदा से लेके इंतहा तक, रोज़े तख्लीक़ से लेके सुबह क़यामत तक, न कोई घराना मिला,
न कोई ख़ानदान मिला, न कोई सिलसिला मिला, न कोई और ऐसा मिला जहाँ एक से दूसरे में फ़र्क न हो। अंबिया के घरानों में बराबर के भाई न मिले, जो नबियों की गोद में मिले उनमें भी फ़र्क हो गया। मुलादा फरमा रहे हैं आप, एक ही घराना सारी कायनात में अज़्ज़ान मोहतरम, एक ख़ानदान मिला, एक घराना मिला, वो मेरे पैगंबर का घराना है, वो मोहम्मद का घराना है। ये तो गलतफहमी की बुनियाद पर दुनिया हमको ये इल्ज़ाम देती है और हमारे लिए ये कहा जाता है और सारी दुनिया में ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि ये मोहम्मद को नहीं मानते। अरे आपने कभी गौर ही नहीं किया, मोहम्मद की बात नहीं है, हम ही तो हैं जो पूरे घराने को मानते हैं। इस लिहाज से कि हमने न ताज देख के माना, न तख्त देख के माना, न सल्तनत देख के माना, न हुकूमत देख के माना, न जवाहरात देख के माना, न ख़जाना देख के माना, न लश्कर देख के माना, न अस्कर देख के माना, न चांद देख के माना, न सूरज देख के माना, न सोना देख के माना, न चांदी देख के माना, न महल देख के माना, न कला देख के माना, न दुनियावी इक़्तिदार देख के माना, न ताज देख के माना, न तख्त देख के माना। हमारे यहाँ मिल्लत इस्ना अशरिया में एक ही मेयार है और वो मेयार वो है मोहम्मदियत का मेयार। हमने मोहम्मदियत को देख के माना, हमने ये देखा आगाज़ में मोहम्मद है कि नहीं, अंजाम में मोहम्मद है कि नहीं, इब्तिदा में मोहम्मद है कि नहीं, इंतहा में मोहम्मद है कि नहीं, सुलहों में मोहम्मद है कि नहीं, जंग में मोहम्मद है कि नहीं, खामोशी में मोहम्मद है कि नहीं, गोयाई मोहम्मद है कि नहीं, बचपन में मोहम्मद है कि नहीं, नौजवानी में मोहम्मद है कि नहीं, जवानी में मोहम्मद है कि नहीं, मक्के में मोहम्मद है कि नहीं, मदीने में मोहम्मद है कि नहीं, सुलहों में मोहम्मद है कि नहीं, जिहाद में मोहम्मद है कि नहीं, बेदारी में मोहम्मद है कि नहीं, ख्वाब में मोहम्मद है कि नहीं, गुफ्तगू मोहम्मद है कि नहीं, गोयाई मोहम्मद है कि नहीं, पहला मोहम्मद है कि नहीं, आखिरी मोहम्मद है कि नहीं, दरमियानी मोहम्मद है कि नहीं। खुदा का लाख लाख शुक्र है, हमने एक स्टैंडर्ड को कायम रखा, एक मेयार को कायम रखा कि हम गैर को नहीं मानेंगे। जब मानेंगे मोहम्मद को मानेंगे, जब तस्लीम करेंगे मोहम्मद को तस्लीम करेंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमें ऐसा घराना मिला। पांचवा कमसीनी में चला तो जाबिर समझे मोहम्मद आ रहे हैं, पहला चादर ओढ़ के सो गया। पहला शब हिजरत रसूलुल्लाह की चादर ओढ़ के सो गया। तो मुशरिक ने यह समझा कि मोहम्मद सो रहे हैं। सो रहे थे अली। जानशीन हो तो ऐसा, वसी हो तो ऐसा, वज़ीर हो तो ऐसा, भाई हो तो ऐसा, खलीफा हो तो ऐसा कि एक चादर भी बीच में आ जाए तो समझ में ना आए कि मोहम्मद हैं कि अली हैं। और सुनाया आपने तो सारे के सारे जो कुफ़ार कुरैश थे, जो मुशरिकीन मक्का थे, जिनके हाथों में नंगी तलवारें थीं, वो यही समझ रहे थे कि ये तो अब्दुल्लाह का बेटा सो रहा है। ये कैसे कहूँ कि वो समझ रहे थे कि रसूलुल्लाह सो रहे हैं। रिसालत ही का तो झगड़ा था। रसूलुल्लाह माना होता तो तलवारें ही लेके क्यों आते। वो तो यही समझ रहे थे कि अब्दुल्लाह का बेटा सो रहा है। सो रहा था अबू तालिब का बेटा। एक गोद में ऐसा पले कि अब समझ में नहीं आता कि अब्दुल्लाह का कौन है, अबू तालिब। फरमाया आपने तो किसी मुअर्रिख ने न लिखा, किसी रिसाले में, किसी तारीख में, किसी मजमून में ये बात आज तक कहीं न आई न सुनी, न किसी ने कोई रेफरेंस दिया, न किसी ने कोई हवाला दिया। तो पर्दे ने भी कोई मुज़ायक़ा नहीं है।
अगर नज़र से गुज़रा हो तो आदमी से माजरत कर ली जाएगी। कि किसी ने ये लिखा होता कि एक मौके पर 3:30 बजे रात को या 4:45 बजे या 2:30 बजे रात, शब के किसी हिस्से में पूरी रात है ना, तो 2-4 कुफ़ार में या मुशरिकीन में आपस में कुछ बात हुई। भाई हमें तो शक हो रहा है कि ये वो हैं कि नहीं हैं। सलावत भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद का। इतना सीरियस मामला, इतना बड़ा मामला, सब ने मिलके इजमा किया। ये पहला इजमा है जो मक्के में हुआ। क्या करूं, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं, मगर ये मजमा ऐसा है कि सुना दूं इसे और ये सुन ले। आलम इस्लाम में अजीज़ों 2 इजमा हुए हयात पैगंबर में। एक मक्के में हुआ शब हिजरत, और एक मदीने में हुआ जंग खंदक के मौके पर। इजमा कहते हैं सबके एक हो जाने को, सब लोग मिल जाएं, सब मिल के एक बात तय कर लें, किसी बात पर सब राज़ी हो जाएं, यूनाइट हो जाएं, कोई इख्तिलाफ ना हो, इसको इजमा कहा जाता है। जो आप मजलिसों में बराबर इजमा सुना करते हैं, किसी बात पर सब, जब किसी लड़की के कोई पैगाम आए सारा ख़ानदान यस कह दे, कोई भी इख्तिलाफ ना करे और सब कह रहे भाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये समझिए इजमा हो गया। उस बच्चे की ज़ात पर इजमा हो गया जिसके साथ शादी होना है, कि पूरी फैमिली, पूरा ख़ानदान राज़ी है और कहता है कि हाँ ये बहुत बेहतरीन रिश्ता है। तो 2 इजमा हुए। तो एक बात ये सुन लीजिए कि यूनिटी तो बहुत उम्दा चीज़ है, इत्तेहाद से बड़ी कोई चीज़ नहीं, इत्तेहाद से बेहतर कोई चीज़ नहीं, यूनिटी से उम्दा कोई बात नहीं। मगर भाई उसी के साथ एक चीज़ जुड़ी भी है, इशू भी देखा जाएगा। भाई नजमुल हसन साहब मुलाज़ा फरमा रहे हैं, इशू भी देखा जाए। किस इशू पर इजमा हो रहा है? यतीम की ज़मीन बेच दी जाए, इस पर इजमा हुआ है, या बेवा की मदद की जाए, इस पर इजमा हुआ है। और फरमाया आपने, ये जो मक्के में इजमा हुआ है, इसमें सारे कबीले एक हो गए कत्ले रसूल पर। आपका क्या फैसला है ऐसे इजमा के लिए? आपका क्या फैसला है? कि ये तो बहुत उम्दा बात है, मक्के वाले बहुत उम्दा थे, सब यूनाइट हो गए, सब एक हो गए, सारे कबाइल एक हो गए, बनी हाशिम में से भी एक को ले लिया, अबू लहब भी साथ हो गया। अरे भाई ये तो सोचो किस बात पर साथ हुए। हुजूर को उनके बिस्तरी पर कत्ल कर दिया जाए, इस पर साथ हुए। तुम साथ हो के अलग हो हैं? दूसरा इजमा हुआ खंदक में। बद्र की लड़ाई हो चुकी थी, ओहद की लड़ाई हो चुकी थी, खंदक में सारे कबाइल यूनाइट हो गए, सब एक हो गए कत्ले रसूल पर। और फरमाया आपने, इसीलिए वो मुंतखब करके बहुत बड़े पहलवान को लाए थे, अमर को। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये 2 इजमा हुए आलम इस्लाम में। एक मक्के में हुआ शब हिजरत, वो भी रसूल की ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए हुआ। दूसरा मदीने में हुआ जंग खंदक में, वो भी शमे हयात पैगंबर को गुल करने के लिए हुआ। उसी दिन से हम इजमा से डर गए कि अब खुदा खैर करे, कोई नया गुल न खिले। भाई इजमा हो गया, इजमा हो गया, अभी इशू भी तो देखा जाए किस बात पर इजमा हुआ। बहरहाल सब एक हो गए। ये बाल किसी तारीख में जो मैं पढ़ रहा था, ये नहीं मिलता कि कुफ़ार कुरैश में भी आपस में कुछ ये गुफ्तगू हुई हो कि हमें कुछ डाउट है, कोई शक है। सुभान अल्लाह, पूरी रात तलवारों के साए में अली सोते रहे और मुशरिकीन मक्का ये समझते रहे
कि मोहम्मद सो रहे हैं। मैं एक बात कहता हूं कि मुशरिकों ने ज़िंदगी में कभी कोई गद का काम तो किया नहीं। भाई उनसे बुरा कौन होगा जो रसूलुल्लाह को कत्ल करने के लिए आए हैं। आप मुलाज़ा फरमाइए, वो ग्रुप जो रसूल को उनके बिस्तर पर कत्ल करने के लिए आया है उससे बुरा कोई हो सकता है। मगर हाँ, एक बात है, पूरी ज़िंदगी में मुशरिकीन मक्का ने एक समझदारी की, यहाँ शोरा भी मौजूद हैं, पूरी ज़िंदगी में मुशरिकीन मक्का ने एक समझदारी की, और वो समझदारी ये की कि अली को मोहम्मद समझे। और फरमाया आपने, ये साबिर साहब की नज़र है, साबिर इमरानी साहब की नज़र, चूँकि बहुत बेहतरीन शायर हैं। शाम हिजरत मुर्तज़ा को मुस्तफ़ा कहने लगे। शाम हिजरत मुर्तज़ा को मुस्तफ़ा कहने लगे। भाई मुशरिकों से उम्र भर में एक दानाई हुई तो सो रहे थे अली, और दुनिया ये समझ रही थी कि मोहम्मद सो रहे हैं। हमने सिर्फ मोहम्मद को माना, मोहम्मद की सीरत को माना। जहाँ इल्म मोहम्मद है, जहाँ किरदार मोहम्मद है, जहाँ हिकमत मोहम्मद है, जहाँ इबादत मोहम्मद है, जहाँ शजात मोहम्मद है, जहाँ हिल्म मोहम्मद है। पूरी हयात तैयबा ये है सिलसिला इमामत। ये वो सिलसिला इमामत है कि इनको देखिए और रसूलुल्लाह को पहचानिए। ये वो सिलसिला इमामत है जिसने दीन की हिफाजत की। बस अज़ीज़ान मोहतरम, ये दो हिदायत के सिलसिले हैं इस्लाम में, दो रहबरी के सिलसिले हैं इस्लाम में। हमारे यहाँ इस्लाम की बात होती है, फ़िरक़े की बात नहीं होती, घरों की बात नहीं होती। इसलिए कि रसूल ने जो कुछ भी पहुँचाया तमाम कायनात के वास्ते पहुँचाया। कुरान में जो कुछ भी आया पूरी इंसानियत के लिए आया। कुरान कहता है इन्ना हाज़िही तज़किरा फ़मन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला। ये कुरान तो सरासर नसीहत है, बस अब जिसका दिल चाहे अपने रब का रास्ता अख्तियार करे। पूरी बशरियत के लिए पैगाम है, पूरी इंसानियत के लिए पैगाम है। पैगम्बर के लिए इरशाद होता है कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। ज़रा इस मंजिल को तो आप मुलाज़ा फरमाइए। अल्लाह कहलवा रहा है कि आप कह दीजिए हबीब, ए लोगो, कुल या अय्युहन नास, ए लोगो, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, मैं तुम सब लोगों के लिए रसूल बना के भेजा गया हूँ। मैं तुम तमाम इंसानों के लिए रसूल बना के भेजा गया हूँ। न फ़िरक़े का सवाल है, न गरोह का सवाल है, न तबक़े का सवाल है, न जमात का सवाल है, न छोटे का सवाल है, न बड़े का सवाल है, न ऊंचे का सवाल है, न नीचे का सवाल है, न काले का सवाल है, न गोरे का सवाल है। इस्लाम इंसान को इंसान बनाने आया था। इस्लाम आदमी को आदमी बनाने आया था। इस्लाम इंसानियत का दर्स देने के लिए आया था। इस्लाम के साथ सबसे बड़ी ट्रेजडी अज़ीज़ान मोहतरम ये हो गई, 1400 बरस गुजर गए, आज तक न समझा जा सका, न समझाया जा सका। एक घराने की दुश्मनी ने सारा इस्लाम का मामला ही ख़राब कर दिया। जहाँ रसूल की सीरत थी। ये दो सिलसिला हिदायत हैं। एक सिलसिला नबूवत जिसका आगाज़ जनाब आदम से हुआ, जो जाके मुकम्मल हुआ हमारे हुजूर हज़रत अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। 1,24,000 अम्बिया। हुजूर एक जुमले में मसले इमामत अगर कोई समझना चाहे तो उसकी समझ में आ सकता है। ये कितने गुजरे? 1,24,000। देखिए, मैं इख्तिलाफ की कोई बात न पढ़ रहा हूँ न कर रहा हूँ,
मैं इत्तेहाद की बात कर रहा हूँ। पहले जनाब आदम, आखिरी सरकार दो आलम। अब ये जो कुछ पढ़ रहा हूँ ये सारे इस्लाम का अकीदा है, इसमें न गरोह है, न कोई फ़िरका है, न कोई जमात है। हम भी हैं, आप भी हैं, तमाम मुसलमान। क्या भाइयों इसमें कोई फ़र्क है? हर मुसलमान मानता है पहले जनाब आदम, आखिरी हुजूर सरवर कायनात। ये कितने हुए? 1,24,000। हर एक की ज़बान पर है 1,24,000, 1,24,000। 1,24,000 अम्बिया को दुनिया का हर मुसलमान मानता है, कोई इख्तिलाफ नहीं। हालांकि 100 अम्बिया के नाम भी नहीं है कुरान में। नाम नहीं मालूम, कहाँ मबूस हुए, कब मबूस हुए, किस ज़माने में आए, कुछ भी नहीं मालूम। तो इसका मतलब यह है कि इस्लाम का बड़ा हिस्सा पर्दे में है। सलावत भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये बातें सब देखिए गौर करने के काबिल होती हैं, इसलिए कि इस्लाम जो है वो इल्म है और हिकमत है। ऐसी बात नहीं होना चाहिए कि कोई आदमी, किसी गैर मज़हब का आदमी हमारे किसी नौजवान को टोके या किसी बच्चे से कोई सवाल करे और वो जवाब न दे पाए, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो हर मामला जो है भाई साहब वो जज्बात से नहीं सुलझाया जाता। हर बात में जज्बात को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। कभी कभी अक़ल को भी इजाज़त देना चाहिए। कोई साहब नमाज़ पढ़ रहे हैं, जज्बात में मैंने कहा नहीं साहब मैं तो नहीं पढ़ूंगा, मुझे क्या खबर थी कि नमाज़ पढ़ते हैं। अब आप बताइए, मैं नमाज़ छोड़ दूं किसी को नमाज़ पढ़ते देख के, या रोज़ा रखना छोड़ दूं किसी को रोज़ा रखते देख के? ये इस्लाम है या अक़ल है या जज्बात है या क्या है? और फरमाया आपने, तो हमसे 70 तरह की बातें हमसे की जाती हैं और हमारे बारे में कही जाती हैं। हम उन चीज़ों में बिलीव नहीं करते, इसलिए कि अगर एक आदमी बदअक़ली की बात कर रहा है तो दूसरे भी उसी तरह की, दूसरे ने भी बात शुरू कर दी, तो फ़र्क क्या रह गया? कुछ तो फ़र्क रहना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई रास्ता चलते हमसे ये कह दे, किसी भी मज़हब का आदमी, कोई हमारा हिंदू भाई, कोई ईसाई, कोई यहूदी, कोई सिख भाई कहे कि भाई हम तो एक बहुत बड़ा ग्रुप हमारे साथ है, वो हम सब कलमा पढ़ने के लिए तैयार हैं, मुसलमान होने के लिए हम सब तैयार हैं, आप कितने अम्बिया के कायल हैं? तो हर एक कहेगा कि 1,24,000। तो अगर वो कहे कि मैं खाली आप 50 नाम लिख के दे दीजिए, कल मैं मुसलमान हो जाऊंगा। सलावत भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। 50, 100 भी नहीं, कोई साहब नाम लिख के दे सकते हैं? कायल तो सब हैं, मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते हैं, सारे उलमा मानते हैं, सारी दुनिया मानती है। क्या मानती है? 1,24,000 अम्बिया, 50 के नाम लिख के दे नहीं सकते हैं और 1,24,000 को माने बैठे हैं। और फिर गर्रा ये है कि कुरान काफ़ी है। और सुनाया आपने, गर्रा ये है कि कुरान काफ़ी है। तो भैया इस्लाम का मेजर पोर्शन जो है वो सब गायबत ही में है। आखिरत भी गायब है, दुनिया भी गायब है। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो इमामत के सिलसिले में बाज़ लोग ना समझे कि बिना पर जो हमसे ये कह देते हैं या लिख देते हैं या मुकर्रीन तकरीर करते हैं, और वो जो मजमा बैठा होता है वो सेटिस्फाइड हो जाता है, मुतमईन हो जाता है कि इनके 12वें इमाम गायब हैं।
हमारे 12वें इमाम ही गायब नहीं है, पूरा इस्लाम गायब है। सलावत भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। कितने तो अंबिया गायब हैं, जिंदा भी हैं और गायब भी हैं। ईसा भी गायब हैं, इलियास भी गायब हैं, खिज़्र भी गायब हैं, और सबको लोग माने हुए बैठे हैं। तो ये मजहबी मामला थोड़ी है, तो साइकोलॉजिकल मामला है। सुर्ख ऐनक लगा के देखिएगा तो हर चीज़ सुर्ख नज़र आएगी, सब्ज़ लेंस लगा के देखिएगा तो हर चीज़ सब्ज़ नज़र आएगी। मोहब्बत अहले बैत के ऐनक से देखिएगा तो अच्छा लगेगा, नहीं देखिएगा तो बुरा लगेगा। सलावत वर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। वही पानी को अगर मोहब्बत और अक़ीदत की निगाह से सारे मुसलमान देखेंगे तो आबे ज़मज़म को सर पर उठा के लाएंगे मक्का मुअज़्ज़मा से यहाँ तक। वही तो पानी ही है। क्या इंडिया में पानी की कोई कमी है? यहाँ से वहाँ तक सारे के सारे दरियाएँ कारे वासाब, कहाँ ज़मज़म। तो इसका मतलब ये पानी पानी बराबर नहीं होता। तो जब पानी पानी बराबर नहीं होता तो आदमी आदमी कहाँ से बराबर हो जाएगा? सलावत वर मोहम्मद व आले मोहम्मद। और फ़कत ये मुसलमान की अक़ीदत और आस्था ही नहीं है जो हम लोग इसमें बदनाम भी तो है ना, इसमें अल्लाह भी शेयर कर रहा है जी, इसमें हुक्म भी है। यही नहीं है कि हमको ज़मज़म अच्छा लग रहा है या और सारे मुसलमानों को ज़मज़म अच्छा लग रहा है, वो ज़मज़म लेके आ रहे हैं। हुक्म शरीयत है, इसको पियो, इसको अपने सर पर और सीने पर, आँखों पर छिड़को। अच्छा, पानी में बरकत भी होती है। अरे इस्माइल पैर रगड़ दें तो पानी मोहतरम हो जाए, हुसैन सजदा कर लें तो खाक मोहतरम न हो। फर्जंद रसूल अपना भरा घर लुटा के अली असगर के खून से वुजू करके आखिरी सजदा करे, वो खाक खा के शिफा हो जाए, तो खाक पर एतराज हो। आप मिट्टी पर सजदा करते हैं तो मिट्टी पर सजदा करना इस्लाम में जायज़ है कि नहीं है? खाक पर सजदा करना जायज़ है कि नहीं, ये बताइए। अगर आपको ज़िंदगी भर अवेलेबल हो ज़मज़म, सच बताइए, हर पानी से वुज़ू कीजिएगा या ज़मज़म से पानी के उससे ज़मज़म से वुज़ू कीजिएगा? आबे ज़मज़म से वुज़ू कीजिएगा। अगर किसी के घर में ये सहूलत है कि हर वक्त आबे ज़मज़म मौजूद है, ज़मज़म के होते वो किसी दूसरे पानी से वुज़ू नहीं करेगा, हमेशा ज़मज़म से वुज़ू करेगा। जिसे खाके करबला मिलेगी वो किसी और खाक पर सजदा न करेगा, खाके करबला पर सजदा करेगा और इस तरीके से अपनी नमाज पढ़ेगा। बस अजीज़ो, 1,24,000 पहले जनाब आदम आखिरी सरवरे कायनात, ये यूनिटी और इत्तेहाद की बात है। हम सारे के सारे मुसलमान, सारे कलमा गो, सारे अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाले इस बात को मानते हैं कि अल्लाह ताला ने 1,24,000 अम्बिया भेजे। इसमें ज़र्रा बराबर कोई इख्तलाफ नहीं है। जनाब इब्राहीम, जनाब मूसा, जनाब ईसा, जनाब ज़करिया, जनाब यहया, जनाब सुलेमान, जो अस्मा मिलते हैं कुरान शरीफ में उनका ज़िक्र कर रहा हूँ, किसी तरह कोई इख्तलाफ नहीं है। बस मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, या कहिए हर मुसलमान से सवाल कर लूँ। आप भी मुसलमान हैं, आप भी जवाब दे दीजिए, कोई भी जवाब दे दे। मुझे फ़कत दुनिया इतना इमामत समझ में आ जाएगी। देखिएगा, एक जुमले के बाद एक सवाल मैं करना चाहता हूँ हर मुसलमान से, ये बताइए 1,24,000 किसने बनाए, किसने भेजे? ये 1,24,000 किसके बनाए हुए हैं? एक जवाब होना चाहिए।
जब ये इत्तेहाद कायम रहेगा, दुनिया का हर मुसलमान कहेगा अल्लाह ने बनाए। सवाल आप जिस तरीके से भी बनाए, किसने भेजे, किसने ओहदा दिया, जो भी कहिए, मैं पूछ रहा हूँ 1,24,000 किसने बनाए? मूसा को किसने बनाया? कलीमुल्लाह किसने बनाया? ईसा को रूहुल्लाह किसने बनाया? इब्राहिम को खलीलुल्लाह किसने बनाया? सरकार दो आलम को ताजदार अंबिया किसने बनाया? सब कहेंगे अल्लाह ने। बहुत गौर से सुने मेरे भाई भी और मेरी बहनें भी, एक मुसलमान आप लाके अलग का नहीं दिखा सकते हैं जो इस बात से इनकार करे। हर मुसलमान का यही जवाब है, 1,24,000 अंबिया अल्लाह ने बनाए। आप कहेंगे इतना रिपीट क्यों कर रहे हो, इस बात पर इतना जोर क्यों दे रहे हो, इसके अंदर क्या मामला है? मामला कुछ नहीं, मैं एक बात समझाना चाहता हूं कि तमाम मुसलमानों के जहन में 1,24,000 मरतबा ये बात आ चुकी है कि अल्लाह बनाता है। 1,24,000 अंबिया अल्लाह ने बनाए, आदम से लेके खातम तक अल्लाह ने बनाए, तो 1,24,000 मरतबा सबके भेजे में ये बात बैठ गई कि अल्लाह बनाता है। तो अगर 12 बनाए तो क्यों समझ में नहीं आ रहा है? सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। जिस अल्लाह ने 1,24,000 अंबिया बनाए, उसी ने 12 इमाम बनाए। का हमारी समझ में नहीं आता? अब आपकी समझ पर हमने नमाज थोड़ी पढ़ी है। आगाज इमामत मौलाए मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और ये सिलसिला जाके मुकम्मल हुआ उस ज़ात गिरामी पर जो पर्दा गैब में है और जिसका इंतज़ार हो रहा है। इज़ान मोहतरम, ये सिलसिला इमामत वो है जहाँ सीरत रसूल है, जहाँ अमल रसूल है, जहाँ किरदार रसूल है, जहाँ रसूल का इल्म है, जहाँ रसूल की हिकमत है, जहाँ ज़बान से जो कुछ भी कहा जाता है वही कहा जाता है जो पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं। ये वो सिलसिला इमामत है, सारा आलम इस्लाम जिसका एहतराम करता है, सारे उलमा जिसको मानते हैं, सारे मुहक्किकीन मानते हैं, सारे मुफस्सिरीन मानते हैं, सारे मुअर्रिखीन मानते हैं, अइम्मा अरबा मानते हैं। आमतौर पर ये बातें सामने नहीं आती या नहीं पढ़ी जाती, लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, आप यकीन कीजिए ये पूरे आलम इस्लाम की बात है। और यहाँ इस्ना शरीयत की कोई बात नहीं कि 12 इमामों का मानने वाला हो, सिलसिला इमामत को मानता हो, इमामिया हो, नहीं, खिलाफत का मानने वाला हो, तरीक़त का मानने वाला हो, इमामत का मानने वाला हो। आप किसी आलिम से, किसी मुअल्लिम से, किसी पेश इमाम से, किसी मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले से, किसी बड़े मुदर्रिस से आप जाके ये बात पूछिए, देखिए आपको क्या जवाब देता है। ये बातें भी ज़माने के, सारे ज़माने के जहनों में ये बात रहना चाहिए कि अज़मत अहले बैत और मोहब्बत अहले बैत इस्लाम का कामन मसला है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, किसी तरह कोई इख्तलाफ नहीं। बड़े बड़े मुअर्रिखीन, बड़े बड़े उलमा, आप गौर कीजिए, और बातचीत कभी हो, गुफ्तगू हो तो आप पूछिएगा, बिला इख्तिलाफ फ़िरक़ा कोई ये कह नहीं सकता कि हम नहीं मानते, हम तस्लीम नहीं करते। जहाँ से अहले बैत रिसालत की बात आ जाती है, देखिए पंजतन पाक से तो सिलसिला शुरू होता है, तो मामला इस तरीके से है कि अल्लाह एक, पंजतन 5, इमाम 12, मासूम 14। तो मैं 5 से बात शुरू कर रहा हूँ और 14 तक पहुँचा रहा हूँ, और जो कह रहा हूँ उसके लिए ज़िम्मेदार हूँ। यहाँ हज़रत उलमा व अहले इल्म भी तशरीफ़ फरमा हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं कि ये जो घराना है ख़ानदान रिसालत,
पंजतन पाक का मामला तो यह है कि कोई आलम इस्लाम में ऐसा नहीं है जो इनकार करे कि हम पंजतन को पहचानते नहीं या मानते नहीं। नंबर अव्वल पर तो यह आप नोट कर लीजिए, मुसलमानों के किसी मजमे में अगर गलतफहमी की वजह से आप किसी को मुखालिफ अहले बैत समझते हैं, जबकि हमें हक नहीं है समझने का, हो सकता है वो दोस्तदार अहले बैत हो, तो कोई ये ना सोचे हज़रत अली का जिक्र कीजिए, आप जनाब सैयदा का जिक्र कीजिए, इमाम हसन का जिक्र कीजिए, इमाम हुसैन का जिक्र कीजिए। मुसलमानों के किसी मजमे में ये चार हस्तियां हैं और रसूलुल्लाह तो मरकज़ हैं। चुनांचे हमारे यहाँ ज़ेर किसा भी रसूल हैं और पंजतन में भी रसूल हैं, मोहम्मद, अली, फ़ातिमा, हसन, हुसैन, ठीक है। किसी की दुकान पर बात कीजिए, किसी के ऑफिस में बात कीजिए, किसी के घर में बात कीजिए, किसी के ड्राइंग रूम में बात कीजिए, मर्दों में बात कीजिए, औरतों में बात कीजिए, इन पांच का जिक्र कहीं कीजिए, आपको एक ही जवाब मिलेगा, कोई इख्तिलाफ करने वाला नहीं मिलेगा। हर एक कहेगा क्या हम नहीं मानते, क्या सैयदना हसन को हम नहीं मानते, क्या बीबी फातिमा को हम नहीं मानते, क्या हजरत अली शेर खुदा को हम नहीं मानते, हमारा कोई और भी घराना है ऐसा? सलावत वर मोहम्मद व आले मोहम्मद, सलावत भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अच्छा साहब, ये एक बात हो गई, एक बात पढ़ी गई, सब कुछ तो पढ़ा नहीं गया। ये जिनका जिक्र मैं कर रहा हूं, इन्होंने रसूलुल्लाह की ज़बान चूसी है। समझ रहे हैं आप? इनकी खुसूसियत भी सुन लीजिए, पैगंबर की ज़बान मुबारक चूसी है और रसूलुल्लाह की गोद में पले हैं। तो रसूल की ज़बान चूसना और रसूल की गोद में पलना, इससे बड़ा भैया और मर्तबा क्या होगा, इससे बड़ा और दर्जा क्या होगा? अब मैं आगे बढ़ के बात कर रहा हूं, यानी 12 और 14 की बात कर रहा हूं, 5 वाली बात नहीं कर रहा हूं। किसी पूरे आलम इस्लाम के उलमा के सामने, उनके फ़ुक़हा हों, उलमा हों और मुफस्सिरीन हों, अइम्मा फ़िक़्ह हों, छठे इमाम का तज़किरा कीजिए, इमाम जाफ़र सादिक़ का तज़किरा हो, इमाम मूसा काज़िम का तज़किरा हो, और आगे बढ़ के इमाम मोहम्मद तक़ी का तज़किरा हो। अइम्मा में से किसी इमाम का तज़किरा जब होता है तो बड़े बड़े उलमा इस्लाम लिखते हैं कि इनका और किसी का क्या मुकाबला, ये तो मोहम्मद का लहू है, इनका और किसी का क्या मुकाबला। यानी इमामत के सिलसिले को आदमी माने या न माने, मगर सुपीरियरिटी को सब मानते हैं, अफजलियत को सब मानते हैं, मोहम्मदियत को सब मानते हैं, इल्म को सब मानते हैं, जलालत को सब मानते हैं। और इसके अलावा एक बात मैं और पढ़ दूँ, आपके सामने भी किताबें हैं और आपके सामने भी तारीख़ें हैं, कोई दावा करने और दावा न करने की बात नहीं है। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे के सारे लोग इस्ना अशरी हो जाएं और पहले से लेके 12वें तक सबको इमाम मानने लगें, मगर मैं फ़कत उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़रा सा हिस्ट्री को वो इस निगाह से देखें कि जब तक इमामत ज़ाहिर रही, भाई सुनिएगा, बहुत मजबूत बात है, जब तक इमामत ज़ाहिर रही, यानी पहले से लेके 11वें तक, 12वें के वाक़यात भी हैं मगर उतने ज़्यादा नहीं, तो मैं यही बात कर रहा हूँ सिर्फ कि पहले इमाम से लेके 11वें इमाम तक जहाँ तक इमामत ज़ाहिर रही और इमामत के मुकाबले में बनी उमैया और बनी अब्बास के बादशाह और सलातीन रहे। मैं कुरान और हदीस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। कोई भी पढ़ा लिखा हो, कोई भी स्कॉलर और कोई भी ऐसा आदमी जिसको इल्म से शगफ़ हो, वो पढ़ सकता है और देख सकता है। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, हज़रत अली से ले के इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तक
बड़े बड़े अमीरुल मोमिनीन गुज़रे, खलीफतुल मुस्लिमीन गुज़रे, बादशाह गुज़रे, शहनशाह गुज़रे, यानी जिनको अमीरुल मोमिनीन और खलीफतुल मुस्लिमीन लिखा गया। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ और आपको दावत फ़िक्र दे रहा हूँ कि जितने बादशाह गुज़रे, जितने सलातीन गुज़रे, ये ना देखिए किसने जहर दिया, किसने कैद किया, किसने कत्ल किया। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, उनके ज़माने में जब भी कोई प्रॉब्लम आई, जब भी कोई सवाल आया, जब भी कोई मसला आया, जब भी पूछने की बात आई, इमाम से हट के किसी के घर पर कोई गया हो तो बताओ। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मुलाज़ा फरमाया आपने, बस थोड़ा तो कभी कभी थोड़ा बहुत जोर देना भी चाहिए हर आदमी को। समझ रहे हैं आप? इमाम जब मौजूद हैं, अब्दुल इब्ने मलिक इब्ने मरवान का ज़माना हो, हारून रशीद का ज़माना हो, मामू रशीद का ज़माना हो, मंसूर दवानकी का ज़माना हो, मोतमद अब्बासी का ज़माना हो, मोतसिम का ज़माना हो, किसी का ज़माना हो, जब भी कोई सवाल आया, जब भी कोई मुश्किल आई, जब भी इस्लामी हुकूमत के सामने, इस्लामिक स्टेट के सामने कोई प्रॉब्लम आई, कोई दिक्कत आई, तो सीधे इमाम के दरबार में पहुँचे, इमाम की बारगाह में पहुँचे। कैद खाने में है तो कैद खाने में पहुँच के गया तख्त सल्तनत, और जो इमाम के सामने आया हाथ जोड़ के बैठा, यब्ना रसूलिल्लाह, यब्ना रसूलिल्लाह, यब्ना रसूलिल्लाह। क्या कहना, अबना आना में कैसी बरकत हुई है। जो है वो कह रहा है यब्ना रसूलिल्लाह, ऐ फर्जंद रसूल, ऐ फर्जंद रसूल, ये बता दीजिए, ये बता दीजिए। ये शान इमामत है। हमने उन्हें माना जिनकी सीरत सीरत रसूल है, इनका किरदार किरदार रसूल है, इनका अमल अमल रसूल है। दुनिया ने इस बात को पसंद नहीं किया कि उनकी ज़िंदगी दुनियावी निगाहों के सामने आए। आज हम अपने सातवें इमाम का गम मना रहे हैं। हमारा सातवें इमाम, अल्लाह अकबर, बड़ा नाजुक दौर था अजीज़ों, बड़ा नाजुक दौर था। हाय 14 वर्ष तक असीर रहे, उसी असीर बगदाद का मातम है, आज उसी मजलूम का मातम है, आज उसी बेकस का मातम है। माशाअल्लाह इतना बड़ा मजमा आया है इमाम का मातम करने के लिए। ये उसी का मातम है जिसका ताबूत उठाने वाला कोई न था, ये उसी का मातम है जिसका जनाजा उठाने वाला कोई न था। अल्लाह अकबर। हज़रत के सजदों ने बताया कि खुदा कौन है, हज़रत की दुआओं ने बताया कि अल्लाह कौन है। ये खुदा के पहचानवाने वाले हैं, ये इबादत करने वाले हैं, ये सजदे करने वाले हैं। हमारी जानें निसार हो जाएं, हथकड़ियों और बेड़ियों में शिकवा न किया, बल्कि हमेशा शुक्रिया अदा किया। आपको मालूम है हमारे सातवें इमाम की मुनाजात क्या थी? सातवें इमाम की मुनाजात ये थी, परवरदिगार तेरी इबादत के लिए एक खाली मकान की तलाश थी। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्रिया कि तूने मुझे वो खाली मकान अता कर दिया। हथकड़ियों और बेड़ियों में इमाम शुक्रिया अदा कर रहे हैं और ज़माने को बता रहे हैं कि अल्लाह का सजदा किस तरीक़े से किया जाता है। रातें नमाज़ों में गुज़र रही हैं, दिन रोज़ों में गुज़र रहे हैं। अब्दुल्लाह क़ज़वीनी का एक मरतबा गुज़र हुआ, दारोग़े ज़िंदान ने इशारे से अब्दुल्लाह क़ज़वीनी को बुलाया और उसके बाद कहा कि अब्दुल्लाह क़ज़वीनी ज़रा शुक़ूक़ दर से देखो कैद खाने में क्या है। अब्दुल्लाह क़ज़वीनी आले मोहम्मद के चाहने वाले थे। दारोग़े ज़िंदान को मालूम था कि ये अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं। अब्दुल्लाह क़ज़वीनी कहते हैं मैंने शुक़ूक़ दर से देखा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि एक सफ़ेद चादर ज़मीन के ऊपर पड़ी हुई, एक सफ़ेद चादर ज़मीन के ऊपर पड़ी हुई है। अब्दुल्लाह मुड़ के कहते हैं ये तो कोई भी नहीं है, एक सफ़ेद चादर है जो ज़मीन पर पड़ी हुई है।
इतना सुनना था। देखिए फजीलत वही है, दुश्मन भी जिसको बयान करे। इतना सुनना था कि दारोगा जिंदान ने कहा कि अब्दुल्ला तुम्हारी नज़रों ने धोखा खाया। अब्दुल्ला ये सफ़ेद चादर नहीं है, ये तुम्हारे सातवें इमाम मूसा इब्न जाफ़र। अब्दुल्ला मैं क्या बताऊं इनकी ज़िंदगी का क्या आलम है। नमाज सुबह के बाद जो सजदे में सर रखते हैं तो नमाज ज़ोहर के वक्त सजदे से सर उठाते हैं, और उसके बाद बग़ैर तजदीद वज़ू नमाज ज़ोहर अदा करते हैं, और उसके बाद फिर इबादतों में मसरूफ़ हो जाते हैं, फिर नमाज असर अदा करते हैं। यहाँ तक कि इफ्तार का वक्त आता है, मैं गर्म पानी के कूज़े और जौ की रोटी के टुकड़े लेके आता हूँ जिससे इमाम रोज़ा इफ्तार करते हैं, और उसके बाद नमाज़ों में मसरूफ़ हो जाते हैं। पूरी रात तस्बीह व तक़दीस व तहलील में गुजार देते हैं। इमाम की सुब्बुहुन कुद्दूसुन सुब्बुहुन कुद्दूसुन की आवाज़ें जब अर्श आज़म इलाही से टकराती हैं तो लब्बैक लब्बैक की आवाज़ें अर्श आज़म से आती हैं। मैं क्या बताऊं अब्दुल्ला, हारून बार बार मुझसे कहता है कि इनको जहर दे दे, मगर मेरी समझ में नहीं आता कि इनकी ख़ता क्या है। हाय फजल तो जहर न दे सका, मगर खुदा लानत करे सिंधी बिन शाहिक मलून पर। इस शकी ने हमारे सातवें इमाम को जहर दे दिया। असर जहर जिसमें मुबारक में फैला। हाय वो कैदी क्या करे जिसके हाथों में हथकड़ियाँ, जिसके पैरों में बेड़ियाँ, जिसके गले में तोके खारदार। अजीज़ों ये असीर बगदाद का मातम है, जाफ़र सादिक के बेटे का मातम है। यहाँ से लेके वहाँ तक अज़ादार मौजूद हैं, चाहने वाले मौजूद हैं। आज 2 ताबूत बरामद होंगे। एक शब वफ़ात जनाब अबू तालिब भी है, लिहाजा जनाब अबू तालिब का ताबूत बरामद होगा। दूसरा ताबूत जो बरामद होगा वो इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ताबूत बरामद होगा। आपकी आवाज़ें बुलंद हैं। मैं चाहता हूँ चंद जुमले और चंद गुफ्तगू की चीज़ें हैं जो आप तक पहुँच जाएं। किस तरीके से अर्ज़ करूँ अजीज़ों, बहुत शदीद मसाइब हैं इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। खुदावंद आलम इन नौजवानों को सलामत रखे जो ये एहतिमाम करते हैं और जिन्होंने ये मजलिसें कायम की हैं, और अल्लाह इनकी रोज़ी में और इनके कारोबार में तरक्की करे। इन बच्चों को घबराने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें मालूम है सातवें इमाम बाबुल हवाइज कहलाते हैं। इराक़, अल्लाह अकबर, बद्दू अरब कहाँ कहाँ से आते हैं। कितना कॉन्फिडेंस है, कितना यकीन है। काश अल्लाह वो यकीन हमको दे। आते हैं और जरी में हाथ गाड़ के कहते हैं या बाबुल हवाइज या मूसा इब्न जाफ़र। या बाबुल हवाइज, जय हाजतों के पूरा करने वाले। या बाबुल मुराद, ऐ मुरादों को बरवलाने वाले। हाँ ये वही बाबुल हवाइज है जिसके हाथों में हथकड़ियाँ थीं। ये वही है जिसके पैरों में बेड़ियाँ थीं, जिसके गले में तोके खारदार था। पूरा इराक आवाज़ दे रहा है या बाबुल हवाइज या बाबुल मुराद। अजीज़ों पहला ताबूत किस तरह से उठा और आज तक ताबूत किस तरह से उठ रहे हैं मैं बयान नहीं कर सकता। बड़ी दुश्वारी है कि मजलिस किस मौके पर ख़त्म की जाए, मगर चंद बातें मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ। लाखों का मजमा होता है, बरसों से 25वीं रजब को काज़िमैन में मखसूसी होती है। सारे इराक़ से और सारी दुनिया से लाखों आदमी सिमट के आते हैं। लाखों का मजमा होता है और इमाम का ताबूत सहन में लाया जाता है। ये उसी का ताबूत है जिसका ताबूत उठाने वाला कोई न था।
कैद खाने में जिसका जनाजा पड़ा था मगर कोई रोने वाला न था, कोई मातम करने वाला न था। हजरत को जहर दिया गया, उसी आलम में शहादत हुई। बाद शहादत हाथों से हथकड़ियां जुदा की गई। अब ये सुनिए, बाद शहादत पैरों से बेड़ियां जुदा की गई। शहादत के बाद गले से तौक को जुदा किया गया। जब बगदाद के कैद खाने से लोहा कटने की आवाज बुलंद हुई, लोगों ने कहा ये लोहा कटने की आवाज कैसी है? किसी ने कहा वो कैदी मर गया। जो रातों को नमाजें पढ़ा करता था, जो दिनों को रोजे रखा करता था, हाँ अजीजो, तसव्वुर शर्त है। मैं पढ़ नहीं सकता मसाहिब, फकत तसव्वुर शर्त है। बगदाद के कैद खाने में फकत ये सुन लीजिए, एक परदेसी का जनाजा पड़ा है। जिस पर रोने वाला कोई नहीं है। अजीजान मोहतरम, फकीर से फकीर और गरीब से गरीब के घर में भी अगर हमने दुनिया में आज तक तो यही देखा, आँख खोल के आपने भी यही देखा होगा, जब किसी के घर में मौत हो जाती है, अमीर हो गरीब हो फकीर हो कोई हो, सबसे पहले कुछ औरतों के रोने की आवाज बुलंद होती है। हर घर से कुछ बीबियों के रोने की आवाज बुलंद होती है। महल्ले वालों को पता चल जाता है शायद फलां का इंतकाल हो गया, खैरियत तो है, देखो वहां से रोने की आवाज आ रही। अजीजों, जिसका कोई नहीं होता उसके लिए भी दो चार आवाजें बुलंद हो जाती हैं। इससे हट के अगर किसी के कई बेटे हैं और कई बेटियां हैं तो जनाजा बड़ी धूम से उठता है, घर में बड़ी रौनक होती है, रोने का शोर होता है। तारीख कहती है 7वें इमाम अलैहिस्सलाम के बहुत से फर्जंद थे। आप लोग ज़ियारत को गए हैं, आपने इमामजादों की ज़ियारत की होगी। इमाम रिज़ा तो इमाम थे, इमाम के अलावा भी हमारे 7वें इमाम के बहुत से फर्जंद थे और बेटियां भी थीं। जनाब मासूमा यकूम थीं और भी बेटियां थीं। तो अजीज़ों, अगर किसी के कई बेटे होते हैं और कई बेटियां होती हैं तो उसका जनाजा तो बड़ी धूम से उठाया जाता है। हाय ये कैसा परदेसी है, कैद खाने में रोने वाला कोई नहीं। मीर तकी मीर ने कहा, मरते हैं मीर सब पर न इस बेकसी के साथ, मरते हैं मीर सब पर न इस बेकसी के साथ। अरे मातम में तेरे कोई न रोया पुकार के, अरे मूसी काजिम का जनाजा रखा है, कोई रोने वाला नहीं है, कोई आंसू बहाने वाला नहीं है। 4 हम्माल बुलाए गए। ये उसी का जिक्र है आप जिसका ताबूत उठाने के लिए आए हैं। माशाअल्लाह, हुसैनाबाद में हजारों का मजमा। अरे यहां से वहां तक मेरे इमाम के चाहने वाले मौजूद हैं। आपको मालूम है इमाम का जनाजा उठाने वाला कोई न था। 4 हम्माल उजरत तो बुलाए गए, वो इमाम का ताबूत लेके चले।
इमाम के ताबूत को बगदाद के पुल पर ला के रखा गया, दजले के पुल पर। हाय क्या कयामत है अजीजों, यहाँ दो ताबूत बरामद होने वाले हैं। एक जनाब अबू तालिब का ताबूत, दूसरे सातवें इमाम का ताबूत। बस दो जुमले सुनिए। जनाब अबू तालिब का जनाजा तो बड़ी शान से उठा, इसलिए कि रसूल भी जनाजे के साथ थे, अली इब्ने अबी तालिब भी जनाजे के साथ थे। मगर मेरा सातवां इमाम 4 मजदूरों के कांधों के ऊपर आज बगदाद में लाखों का मजमा होता है। आज वहाँ इमामा की आवाज़ें बुलंद होती हैं। फातिमा ज़हरा सर के बालों को बिखरा के आई होंगी, काज़िमैन में आवाज़ दी होगी, वाह वलदा, हाय मेरा लाल जिसे ज़हरे दगा से शहीद कर दिया गया। या बाबल हवाएज या मूसा इब्न जाफर, या बाबल हवाएज या मूसा इब्न जाफर।